नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पे है। साल 2025 आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 31 दिसंबर है। समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, भगवान के नाम की कितनी महिमा होती है, खासकर इस कलयुग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान का नाम हमें लगातार निरंतर क्यों जपना चाहिए। दोस्तों, यह बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार एक बहुत बड़े संत महात्मा बहुत सारे लोगों को कथा सुना रहे थे भगवान की। उस कथा में वह सभी लोगों को भगवान के नाम की महिमा बता रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और महात्मा जी से बोला, महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। फिर महाराज जी बोले, हाँ बेटा पूछो। वह बोला, महाराज जी, जैसा कि आज की कथा में आपने हम सबको बताया कि अगर कोई पूरे जीवन में केवल एक बार भी भगवान का नाम ले ले सच्चे मन से तो उसका उद्धार निश्चित है। इसके बावजूद भी हम सभी को शास्त्रों में निरंतर भगवान का नाम लेने के लिए क्यों कहा जाता है? हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें हर पल हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए? यह प्रश्न सुनकर महाराज जी मुस्कुराने लगे। वो बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर महाराज जी ने कहानी सुनानी शुरू करी। महाराज जी बोले, एक बार एक आदमी था। वो आदमी बहुत ज़्यादा लालची था। वो आदमी तांत्रिक विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। एक बार वो आदमी एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उनसे बोला कि बाबा, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिस मंत्र को मैं लंबे समय तक जपता रहूं और उसको मैं सिद्ध कर लूं। उसके बाद एक शक्तिशाली भूत मेरे वश में हो जाए और उससे मैं अपनी हर इच्छा पूरी करवाता रहूं। यह सुनकर वो तांत्रिक बोले कि मैं तुमको एक मंत्र दे दूंगा जिसको लंबे समय तक जपने पर तुम उसे सिद्ध कर लोगे और उसके बाद एक शक्तिशाली भूत तुम्हारे वश में हो जाएगा जो कि तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर देगा। लेकिन वो शक्तिशाली भूत कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देगा तुम्हारे लिए। क्या तुम उस शक्तिशाली भूत को संभाल पाओगे? यह सब सुनकर वो लालची आदमी बोला कि मैं उस शक्तिशाली भूत को संभाल लूँगा। मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। कृपया आप मुझे बस मंत्र दे दीजिए। इसके बाद उस तांत्रिक ने उस लालची आदमी को एक मंत्र दिया और बोला कि इसको लंबे समय तक जपते रहो, उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके बाद उस लालची आदमी ने बहुत लंबे समय तक उस मंत्र को जपा और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो गया। उसके बाद उस लालची आदमी के सामने एक शक्तिशाली भूत प्रकट हो गया और बोला कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर वो लालची आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर वो शक्तिशाली भूत बोला कि मेरी एक शर्त है। फिर वो आदमी बोला, क्या शर्त है बताइए? वह भूत बोला कि आपको लगातार एक के बाद एक मेरे से इच्छाएं मांगनी हैं। आप जैसे ही कोई इच्छा मांगेंगे मैं उसे उसी समय पूरा कर दूंगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा, कोई इच्छा नहीं प्रकट करी, तो मैं आपको मार डालूंगा, क्योंकि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। फिर वह लालची आदमी बोला कि मेरे पास तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं तो ख़त्म होने वाली ही नहीं हैं, आपको खाली बैठने का मौका मिलेगा ही नहीं। फिर वो भूत उस आदमी से बोला कि अपनी पहली इच्छा बताइए। फिर वो लालची आदमी बोला, मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरे सामने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाए। यह बोलते ही उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आ गया। फिर भूत बोला, अब अपनी अगली इच्छा बताइए। फिर वो लालची आदमी बोला कि मेरा बहुत सुंदर घर हो, मेरे लिए एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा घर बना दीजिए। यह बोलते ही वहाँ पे एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा घर बन गया। फिर वो भूत बोला, अब अपनी अगली इच्छा बताइए। फिर वो लालची आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हों, मैं बहुत धनवान बन जाऊं। यह बोलते ही वहाँ पे बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के आ गए। फिर वो भूत बोला, अब अपनी अगली इच्छा बताइए। फिर वो लालची आदमी बोला, बस अब भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मैं सुंदर से घर में रहूँगा, ये स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा और ये जो सोने और चांदी के सिक्के हैं इन्हें खर्च करूँगा। अभी कुछ समय तक मेरी कोई इच्छा नहीं है।
फिर वो भूत बोला, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, आपको मुझे कोई ना कोई इच्छा बताते रहना है। अगर आप मुझे कोई इच्छा नहीं बताएंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। फिर वो लालची आदमी बोला कि अभी के लिए मेरे पास कोई इच्छा नहीं है तुमसे मांगने के लिए। यह सुनने के बाद वो शक्तिशाली भूत उस लालची आदमी को मारने के लिए दौड़ा। फिर वो लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। अब वो आदमी भागता भागता उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और उस तांत्रिक से बोला कि आपने मुझे जो मंत्र दिया था उसे मैंने सिद्ध कर लिया और एक शक्तिशाली भूत मेरे पास आ गया है। अब वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, लेकिन अब मेरे पास ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो मैं उससे मांगूं। और वो भूत मुझे जान से मारना चाहता है। वो मुझे बोल रहा है कि मुझे कोई ना कोई इच्छा बताते रहिए। फिर वो तांत्रिक बोले, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर वो शक्तिशाली भूत तुम्हारे पास आ गया तो तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो लालची आदमी रोने लगा, उनके पैरों में गिर के, वह तांत्रिक के पैरों में गिर के रोने लगा और बोला, कृपया मेरी जान बचा लीजिए, इसके बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा, अब मुझे सब समझ आ गया है। फिर वो तांत्रिक बोले, ठीक है, एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ उस भूत से अपनी जान बचाने का। फिर वो तांत्रिक बोले कि अब तुमको उस भूत से 2 इच्छा और मांगनी है। अपनी पहली इच्छा में तुम्हें उस भूत से एक बहुत ही लंबी सीढ़ी मांगनी है। जब वो लंबी सीढ़ी तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर दूसरी इच्छा में तुम्हें उस भूत को कहना है कि अब तुमको इस सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक मैं अपनी अगली इच्छा नहीं मांग लेता। उसके बाद तुम्हें उस भूत से और कोई इच्छा कभी नहीं मांगनी और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। फिर वो लालची आदमी बोला, ठीक है, मैं सारी बात समझ गया आपकी। फिर वो वापस उस भूत के पास गया और उसे बोला, अब मेरे पास और इच्छाएं आ गई हैं तुमसे मांगने के लिए, अब तुम खाली नहीं बैठोगे। फिर यह सुन के वो भूत बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर वो आदमी बोला कि मेरी अगली इच्छा ये है कि तुम मेरे लिए एक बहुत लंबी सीढ़ी लेके आओ। यह कहते ही वहाँ पे एक बहुत लंबी सीढ़ी आ गई। फिर वो लालची आदमी उस शक्तिशाली भूत से बोला, अब मेरी अगली इच्छा ये है कि तुम इस लंबी सी सीढ़ी पे चढ़ो, ऊपर तक चढ़ो और फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर तक चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर तक चढ़ो, फिर नीचे उतरो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक मैं अपनी अगली इच्छा तुम्हें नहीं बता देता। यह सुनते ही उस शक्तिशाली भूत ने उस लंबी सी सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच गया, फिर उसने उतरना शुरू कर दिया। अब वो शक्तिशाली भूत यही किए जा रहा था। वो सीढ़ी के ऊपर तक चढ़ता, फिर नीचे उतरता, फिर ऊपर तक चढ़ता, फिर नीचे उतरता, फिर ऊपर तक चढ़ता, फिर नीचे उतरता। वो यही काम दोहराता जा रहा था। इसके बाद उस आदमी ने उस शक्तिशाली भूत से फिर और कोई इच्छा कभी नहीं मांगी और वह आदमी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब ये पूरी कहानी वो महाराज जी उस व्यक्ति को सुना रहे थे जिसने पूछा था कि हमको निरंतर भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। यह पूरी कहानी सुनाने के बाद वो महाराज जी उस व्यक्ति से बोले, क्या अब तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हमें हमेशा भगवान का नाम क्यों जपते रहना चाहिए? फिर वो व्यक्ति बोला, महाराज जी, अभी भी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर वो महाराज जी बोले, बेटा, मैंने अभी अभी तुमको जिस शक्तिशाली भूत की कहानी सुनाई, वो भूत और कोई नहीं, तुम्हारा मन है। ये जो हमारा मन है, ये हमें कभी वर्तमान में जीने नहीं देता। ये हमको या तो हमारे अतीत में ले जाता है, हमें अपने अतीत की बातें याद आती हैं और हम बहुत ज़्यादा दुख और ग्लानि से भर जाते हैं, या फिर ये मन हमें हमारे भविष्य में ले जाता है और अपने भविष्य के बारे में सोच के हम बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हमारा मन हमें हमेशा तरह तरह के विचारों में डुबाए रखता है। यह मन जो है ये प्रकाश गति से चलता है, ये कभी स्थिर नहीं रहता। जब हम भगवान का नाम निरंतर लेते हैं तो हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है और हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। इसी के साथ भगवान का नाम जपने से हमारे पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर के सारे विकार, सारी बुराइयां भी नष्ट हो जाती हैं। इस कहानी और उत्तर को सुन के उस व्यक्ति के सारे प्रश्न खत्म हो गए और वो बोला, महाराज जी, आप धन्य हो। ये कहानी सुन के मेरा जीवन बदल गया। अब मैं निरंतर भगवान का नाम लेता रहूँगा। दोस्तों, इसी के साथ ये कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा नाम कीर्तन करेंगे।
राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो में सुनाई गई कहानी कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा ताकि हम भगवान का नाम मिलके लेते रहें और खुश रहें। अब मैं आप सबसे मिलूँगा नए साल में अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।